पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बनाने के बाद खुदा ने इंसान को बनाया, जिसका नाम आदम रखा। खुदा ने आदम को सभी जानवरों के ऊपर अधिकार दिया। एक दिन खुदा ने आदम से कहा, आदम, तुम इस बाग में से कोई भी फल खा सकते हो, मगर याद रहे, यह जो बीच वाला पेड़ है, इसका फल तो कभी न खाना। अगर तुम उस पेड़ का फल खाते हो तो तुम मर जाओगे। फिर जब आदम सो रहा था, खुदा ने कहा, आदम, तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा। फिर खुदा ने आदम की एक पसली की हड्डी लेकर उससे एक औरत को बनाया और उसका नाम हवा रखा। दोनों बहुत खुश थे। आदम ने हवा को वो सारी बातें बताई जो खुदा ने आदम से कही थी। एक दिन जब हवा अकेली थी, एक शैतान हवा के पास आया और उसे वो फल खाने के लिए कहने लगा, जो फल खुदा ने खाने से मना किया था। नहीं, हम इस फल को नहीं खाते। खुदा ने हमें इस फल को खाने से मना किया है। अच्छा, तो क्यों मना किया है खुदा ने? खुदा ने कहा है, यदि हम इस फल को खाएं तो हम मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम इस फल को खाने से खुदा के समान हो जाओगे। हवा शैतान की बातों में आ जाती है और वो फल को खा लेती है, और फिर वो आधा फल आदम को खिलाती है। फिर कुछ समय बाद जब खुदा अदन के उस बाग में आता है, तो आदम को ढूंढने लगता है। आदम, तुम कहाँ हो? कहाँ हो आदम? ए खुदा, हम छिप रहे हैं क्योंकि हम नंगे हैं। किसने तुमसे कहा कि तुम नंगे हो? ए खुदा, तुमने जो फल खाने से हमें मना किया था, मैंने वह फल खा लिया। ए आदम, तुमने यह क्या किया? मैंने नहीं खुदा, यह स्त्री ने मुझे वह फल खिलाया। मैंने नहीं खुदा, उस पेड़ के पास रहते एक शैतान ने मुझसे वो फल खाने को कहा। ए शैतान, तुमने यह किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू आज से पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाएगा। मनुष्य और तुम्हारे बीच शत्रुता रहेगी। तू मनुष्य के पैर को डसेगा और वह तेरे सर को कुचलेगा। ए हवा, तू पीड़ा और दर्द से संतान को जन्म देगी। तुम्हारा पति तुम पर शासन करेगा। ए आदम, तू कठोर मेहनत करेगा। धरती तेरे लिए कांटे और झाड़ियां उगाएगी। तू अपना खून पसीना बहाकर मिट्टी से अनाज उत्पन्न करेगा। इस तरह तुम अपना जीवन चलाओगे और अंत में तुम मर जाओगे। फिर खुदा ने हवा और आदम को अदन के उस बाग में से निकाल दिया और बाग की सुरक्षा के लिए 2 स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया, ताकि दोबारा कोई इंसान अदन के बाग में न आ सके।